तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आयना कोजी और होरिकिता ने सुडो को बचाकर क्लास सी के बदमाश बंदों से पंगा ले लिया है। यही नहीं, हमारी शिक्षक टीचर कोजी को कोपचे में लेकर बोलती है कि उन्हें एक आदमी का फोन आया था जिसका नाम वो नहीं बताएंगी। उस आदमी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी कोजी को स्कूल से निकाल दो, मगर स्कूल उसके बाप का तो है नहीं कि उसने कहा और हमने निकाल दिया। लेकिन कोजी, अगर तुम भविष्य में मेरी छाती का दर्द बन जाते हो तो मैं तुम्हें और बचाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। ये सुनकर कोजी बोलता है, अगर तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है तो तुम कहो तो मैं झंडू बाम लगाकर मालिश कर दूं। इसके बाद स्कूल सारे फर्स्ट ईयर वालों को क्रूज में वेकेशन पर लेके जाता है। इस क्रूज पर तुम्हें 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल, नंगा होकर तेल वाली मालिश, ये सारी सुविधाएं मिलती है। इस सारी चमक धमक से आकर्षित होकर सारी लड़कियां आधी नंगी होकर एंजॉय करने लगती है और लौंडे उन्हें देखकर एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारी होरिकिता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो कोजी को बुलाकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्कूल हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? कोजी बोलता है, शायद ये लोग हमें किसी आइलैंड पर लेके जा रहे हैं। तभी उतने में वहाँ पर क्लास सी का बैड बॉय रियून आता है। वो बोलता है, अच्छा तो वो महान शैनी गैंड होरिकिता सुजुने तुम हो, अच्छी दिखती हो, बिल्लो जॉब का कितना लोगी? होरिकिता बोलती है, तेरी माँ जितना। रियोन होरिकिता की फोटो निकालकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसी को देखकर हिला लूंगा। उतने में वहाँ पर एक इबुकी नाम की लड़की अपनी औकात के बाहर जाकर रियोन को गालियां देते हुए आती है। रियोन बोलता है, तुम आज मुझसे क्यों हग रहे हो? तुम कहो तो तुम्हारा ये भी छेद में भर दूं। ये बोलकर इबुकी को वहाँ पर लेटाकर रियोन वहाँ से चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए जब कोजी अपना चिपचिपा हाथ आगे बढ़ाता है तब इबुकी उसे निकल बहन के लोले बोलती है। ये देखकर होरिकिता कोजी को चिढ़ाती है, छी 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 छी, तुमसे तो सेकंड हैंड लड़की भी नहीं पटती। इसके बाद हमें दिखता है कि रात की ठंड के कारण साकुरा गर्म होना चाहती है, इसलिए वो कोजी को मिलने बुलाती है। जब कोजी और साकुरा सुहाग रात वाली बातें करने ही वाले होते हैं तभी बीच में कुशिडा अपना बड़ा बड़ा भूशिडा लेके आती है, जिसे देखकर साकुरा डर के भाग जाती है। लेकिन ये क्या, कुशिडा के भी भड़वे दिल में, बड़े दिल में कोजी के लिए जगह बन गई है। लेकिन अपना कोजी अपने लैंड पर काबू करके उसे भाव नहीं देता। अगले दिन हमें दिखता है कि इनका जहाज एक आइलैंड पर पहुंच चुका है और सारे फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस आइलैंड पर इन लोगों का 7 दिनों वाला मैन वर्सेस वाइल्ड का टेस्ट होने वाला है। हर एक क्लास अपना अपना एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का एक लीडर होगा। इस आइलैंड पर कुछ स्पेशल जगहें हैं जहाँ पे ये लोग झंडे गाड़कर अपने मंथली पॉइंट जीत सकते हैं। लेकिन इन स्पेशल जगह पर क्लास का लीडर ही झंडा गाड़ सकता है और हर एक ग्रुप को थोड़े से पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसकी मदद से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। ये टेस्ट एंड होने से पहले अगर तुमने दूसरे क्लास के लीडर को पहचान लिया तो उसके आधे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे और अगर कोई बीच में बीमार होकर टेस्ट को छोड़ देता है तो तुम्हारे काटे भी जाएंगे पॉइंट्स। इस आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए स्टूडेंट को कुछ बेसिक चीजें दी जाती है, जैसे कि गपागप टेंट, वाइब्रेटर, प्लास्टिक का टॉयलेट। ये वाला प्लास्टिक का टॉयलेट देखकर लड़कियां बोलती है, छी हम लोग इसमें होंगे। मैं तो जब भी हंसती हूँ तो मेरे पिछवाड़े से फूल निकलते हैं, तो हमें भी फूलों वाला टॉयलेट चाहिए, वो भी पिंक कलर का। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि क्लास सी का रियोन और क्लास ए का कात्सुरागी, जिसे हम लोग कांचा भाई भी बोल सकते हैं, वो दोनों थूक मार के हाथ मिला लेते हैं और अपनी क्लास डी टेस्ट शुरू होते ही जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए साकुरा, कोजी और कोएंजी को भेजती है। कोएंजी तो मोगली की तरह अपनी जंगल सफारी एंजॉय कर रहा होता है, मगर वहीं पे नीचे साकुरा अपने बड़े बड़े एयर बैग्स की वजह से भाग नहीं पा रही। थोड़ी देर चलने के बाद कोजी को स्पेशल झंडे गाड़ने वाली जगह दिखाई देती है। उस गुफा की तरफ जैसी साकुरा बढ़ रही होती है, कोजी उसके एयर बैग्स को पकड़कर उसे दबोच लेता है। हमें दिखाई देता है कि उस गुफा पर ऑलरेडी क्लास ए का कब्जा हो चुका है, तो वहाँ पे जाकर अब कुछ फायदा भी नहीं। कोजी का इस तरह से अचानक से दबोचना साकुरा सह नहीं पाती और वो मुंह है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। हमारी क्लास के सब लोग डिसाइड करते हैं कि क्लास में सबसे ज्यादा छोटे पब्लिक होरिकिता के हैं, इसलिए होरिकिता को क्लास डी का लीडर बनाया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? जब कोजी की छोटी गैंग अपने ग्रुप की तरफ बढ़ रही होती है, उन्हें रास्ते में बेल्ट से मार खाई हुई इबुकी दिखाई देती है। इबुकी को देखकर हमारी क्लास का एक चोमू बंदा अपनी जबान बाहर निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कोजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस पर ही भौंकने लगता है। इबुकी की हालत देखकर वो लोग उसे अपने कैंप में ले जाते हैं और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा भी बनाते हैं। ये सब देखकर इबुकी बोलती है, तुम लोग क्या थोड़े से चूतिया हो क्या? अपने एनिमी की मदद कर रहे हो? हाँ बहन हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। एनीवे कैंप में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कोएंजी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बहाना बनाकर इस टेस्ट से बाहर हो गया है, जिसकी वजह से क्लास डी के पॉइंट्स काटे जाएंगे। इसके बाद होरिकिता और कोजी जंगलों में जंगली कपल्स की तरह घूमने लगते हैं। वो दोनों घूमते घूमते क्लास बी के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्लास बी के पास भी एक क्लास सी का बंदा है। उसकी क्लास ने उसके बिगाड़ के ऊपर लात मार के उसे बाहर निकाल दिया और इन लोगों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। ये देखकर कोजी सोचता है, साला इस दुनिया में चूतियों की बिल्कुल भी कमी नहीं। आगे वो दोनों क्लास ए के कैंप के पास पहुंचते हैं। उन्हें दिखता है कि क्लास ए ने अपना सब कुछ छुपा कर रखा है। होरिकिता
कैंप के अंदर झांकने के लिए क्लास ए के बंदों से झगड़ने लगती है। तभी कैंप के अंदर से कांचा भाई बाहर आकर बोलता है, अगर तूने अपनी एक टांग भी आगे बढ़ाई तो तेरी उसी टांग को उठाकर ये लकड़ी तेरे अंदर घुसा दूंगा। चल अब निकल यहाँ से मादर। क्लास ए से गालियां खाने के बाद वो दोनों क्लास सी के कैंप के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें दिखता है कि क्लास सी तो यहाँ पे फुल ऐश कर रही है। होरिकिता को अपने कैंप में देखकर रियून बोलता है, बन जा तू मेरी रानी, तेनू मौज करा दूंगा, बन मेरी महबूबा, तुझे मैं रात भर जगाए रखूंगा। ये बात सुनकर होरिकिता बोलती है, ऐसी 2 रुपए वाली शायरी मैं नहीं सकती झेल, मैं तेरे बस की बात नहीं, तू जाके किसी छक्के को पेल। होरिकिता को समझ में नहीं आता कि क्लास सी मंद बुद्धि जैसी हरकतें क्यों कर रही है। तब कोजी होरिकिता को बताता है कि ये लोग अपने सारे पॉइंट्स एक दिन में ही खत्म कर देंगे, जिसके बाद बीमार होने वाला बहाना बनाकर ये लोग रोंडी रोना करके बाहर हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है। 2 दिन बाद क्लास सी का कहीं पे भी नामो निशान नहीं रहता। इसके बाद और 3 दिन गुजर जाते हैं और कैंप में कोई लड़कियों की चड्डियां चुराता है। लौंडियां बोलने लगती है कि ये गंदा काम सिर्फ लौंडे ही कर सकते हैं, लेकिन लौंडों का तो कहना है कि किसी चाहिए तुम्हारी ये बदबूदार 50 रुपए वाली चड्डी। और इसी बात पर वो लोग झगड़ने लगते हैं, इसलिए लड़का और लड़की का कैंप अलग अलग कर दिया जाता है। कैंप लगाते टाइम कोजी होरिकिता को बोलता है कि उसने क्लास ए के पास एक लीडर कार्ड जैसा कुछ देखा था, लेकिन उसे पता नहीं कि लीडर कार्ड आखिर कैसा दिखता है। आधार कार्ड भी तो हो सकता है ना वो। इसलिए वो होरिकिता को अपना लीडर कार्ड दिखाने को बोलता है। जब होरिकिता अपना दिखा रही होती है लीडर कार्ड, तब एक चोमो बंदा अपनी औकात के बाहर जाकर होरिकिता के सर पर जमीन पर पड़ा हुआ गू रख देता है, जिसके बाद होरिकिता उसका मुट्ठ मारने वाला हाथ तोड़ देती है और खुद को साफ करने के लिए नहाने चली जाती है। जब होरिकिता नहा कर आती है तब उसका मुंह फटी हुई गेंद जैसा दिखने लगता है। कोजी उससे पूछता है कि क्या हुआ, मेरे होते हुए तुम्हारी किसने मारी। तब होरिकिता बताती है कि जब वो अपनी सेक्सी ड्रेस पहनकर नहा रही थी तब उसका लीडर कार्ड किसी ने चुरा लिया। कोजी बोलता है कि शायद ये कार्ड इबुकी ने चुराया होगा, और वो ये भी बोलता है कि कार्ड चोरी होने की बात किसी को भी क्लास में पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खामखा सबकी गांडें फट जाएंगी। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि कैंप में कोई आग लगा देता है। जब कैंप में सब लोग आग बुझा रहे होते हैं तब होरिकिता नोटिस करती है कि इबुकी गायब हो गई है। वो उस भड़वी को ढूंढने के लिए भागने लगती है और उसे इबुकी मिल भी जाती है। ये दोनों आमने सामने आ जाने के बाद इन लोगों में पुसी फाइट चालू होती है और हमारी होरिकिता यहाँ पर मार खाकर बेहोश हो जाती है। क्या लीडर बनेगी रे तू। होरिकिता के होश में आने के बाद उसे कोजी दिखता है और वो कोजी को देखते ही अपना रैंडी रोना चालू करती है। मेरा कार्ड ले गई बड़वी साली। कोजी उसके रोने धोने से परेशान होता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में कोजी होरिकिता को टीचर के पास ले जाकर उसे बीमार बताकर इस गेम से बाहर कराता है। अगले दिन इन लोगों का टेस्ट खत्म होता है और सारे फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया जाता है। जब टीचर्स टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करने वाले होते हैं उतने में वहाँ पर पीछे से रियून आता है। वो बोलता है, तुमको कहाँ लगा था मैं भाग गया? नहीं, मैंने ही मेरे 2 पालतू कुत्तों को तुम्हारे कैंप में भेजा था ताकि वो लोग तुम्हारे लीडर को पहचान पाए। इसके बाद मैंने अपने सारे पॉइंट्स उड़ा दिए और क्लास ए से हाथ मिलाकर मैं जंगल में रहने चला गया। अब मेरे पास सारे लीडर्स की जानकारी है। रियून को लग रहा होता है कि अब उसकी क्लास फर्स्ट आने वाली है, क्योंकि अब उसने सारे लीडर्स को पहचान जो लिया है। लेकिन जब टीचर रिजल्ट बताते हैं रियून की क्लास 0 पॉइंट्स के साथ आखिर में आती है। क्लास ए थर्ड आती है, क्लास बी सेकंड और हमारी क्लास डी फर्स्ट आती है, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। ये बात सुनकर किसी को भी अपने मेले कानों पर विश्वास नहीं होता। टेस्ट खत्म होने के बाद जैसे ही कोजी जहाज पर आता है होरिकिता भागते भागते उसके पीछे आती है। वो बोलती है, सच सच बताओ, कहीं तुमने जीतने के लिए अपने पिछवाड़े को कुर्बान तो नहीं किया जैसे लोग आईफोन के लिए करते हैं। कोजी बोलता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारी क्लास का लीडर तुम नहीं मैं था। मैं जानता था कि रियून जो है वो कांचा भाई को दूसरे क्लास लीडर की इन्फॉर्मेशन बेच रहा है, लेकिन कांचा भाई केवल रियून के शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे प्रूफ के तौर पर लीडर कार्ड की फोटो चाहिए थी और इबुकी हमें जिस जगह पर मिली थी उस पेड़ के नीचे जब मैंने खोदा वहाँ पे उसके न्यूड से भरा हुआ कैमरा दफन था, जिसके बाद मेरा ये शक यकीन में बदल गया। मैंने उन न्यूड्स को देखकर हिलाया और कैमरे को तोड़ दिया ताकि इबुकी तुम्हारे कार्ड की फोटो खींचने के बजाय वो तुम्हारा कार्ड ही चुरा ले। और जब तुम्हारा कार्ड चोरी हुआ तब मैंने तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर तुम्हें गर्म किया, जिसके बाद टीचर को लगा कि तुम बीमार हो, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें टेस्ट से बाहर निकाला और लीडर मैं बन गया। जिसके बाद दूसरी क्लास के बंदों ने हमारे लीडर के नाम गलत बताए और वो लोग हार गए। जब कोजी अपनी ये शानी गेंड वाली कहानी होरिकिता को बता रहा होता है तब वहाँ पे क्लास के सब लोग आकर होरिकिता की चाटने लगते हैं। अपनी चाटते हुए देख होरिकिता सोचने लगती है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। इसके बाद हमें दिखता है कि कोजी की और हमारी सेक्सी टीचर की गुप्त मीटिंग चल रही है, जहाँ पे वो कोजी को बोलती है, गुड डॉगी, तुमने अच्छा काम किया। तुमने तो अब तक अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हमें फोन करने वाला बंदा तुम्हारा बाप था। उसने ये भी कहा था कि एक दिन कोजी खुद स्कूल छोड़कर मेरी गोदी में आएगा। और बस मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद फिर से होरिकिता कोजी को पकड़ लेती है। वो बोलती है, तुम मुझे क्लास को जितवाने का क्रेडिट क्यों दे रहे हो?
कोजी बोलता है क्योंकि अगर तुम्हें क्लास ए में जाना है तो तुम्हें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और रिकिता बोलती है ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे और यहीं पे इस कोने में इसी वक्त घपाघप करेंगे। ठीक है, कोजी मन में सोचने लगता है फिक्र मत कर मेरी जान, मैंने तुझे या फिर कुशिरा को कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। तुम दोनों मेरे लिए एक सेक्स डॉल से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। बढ़िया दोस्त बनने वाले। और कोजी के इसी कड़वे कड़वे विचारों के साथ इस सीजन का यहीं पे दी एंड होता है। कैसी लगी तुम्हें ये सीरीज? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम मुझे और थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो तो कृपया चैनल के ऊपर आने वाली दोनों एड्स को देखो और बस एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। बस यही काफी है मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।